Good morning, everybody. Today I am here to discuss a very important topic, that is personality development and leadership. So, first of all, you must have to know personality development क्या है, व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जाता है और उस विकास को नेतृत्व के स्तर तक कैसे ले जाया जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा कि लीडरशिप के बारे में आजकल हर जगह बताया जा रहा है। अगर आप MBA का कोर्स करते हैं तो वहाँ आपको लीडरशिप पढ़ाई जाती है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, आपको वहाँ भी लीडरशिप पढ़ाई जाती है। अगर आप सशस्त्र सेनाओं की बात कर रहे हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमीज़ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी लीडरशिप की बात की जाती है। सवाल ये उठता है, ये लीडरशिप होता क्या है? आखिर ये लीडरशिप को इतना इम्फेसिस क्यों दिया गया है, इतना महत्व क्यों दिया गया है, ये लीडरशिप पर बार बार मैं इम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ? देखिए, आप हर एक के व्यक्तित्व में कुछ न कुछ लीडरशिप के गुण होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। उनके आधार पर ही उनके आधार पर ही कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ का नेतृत्व करता है। अगर मैं लीडर्स की बात करूं तो यहाँ पर नेशनल लीडर्स की बात भी की जा सकती है। यहाँ पर ऐसे लोगों की बात की जा सकती है जो इनिशिएटिव टेकर हैं, वो भी एक तरीके के लीडर्स हैं। अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन्स की बात करूं तो उसमें भी उनमें भी क्वालिटी ऑफ लीडरशिप होती है। तो लीडरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल अदा करती है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में। अगर आपके अंदर इनिशिएटिव लेने की क्षमता होगी, अगर आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होगी, यदि आपके अंदर कोई चीज़ में किसी चीज़ का यदि आप इनिशिएटिव लेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी? लीडरशिप की। लीडरशिप का मतलब, अगर मैं बात कहूँ कि लीडरशिप का मतलब यह है कि बहुत सारे व्यक्तियों को नेतृत्व देना, बहुत सारे व्यक्तियों को नेतृत्व देना और सही दिशा में नेतृत्व देना। अगर मैं बात कहूँ कि फील्ड मार्शल मोंटगोमरी ने कहा था, एक साझा उद्देश्य के लिए लोगों को एकत्रित करने की क्षमता और संकल्प शक्ति नेतृत्व कहलाती है। मतलब इसमें यह है कि अगर आप लीडरशिप की बात कहें तो लीडरशिप में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि लीडर होने के लिए आपको लोगों का नेतृत्व करना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपको साझा नेतृत्व करना पड़ेगा। जो बहुत सारे लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको आपको लीड करना पड़ेगा एक साझा गोल के लिए। अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर द लीडरशिप। अगर मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भारत में आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों की जब हुकूमत हुआ करती थी, उस ब्रिटिश साम्राज्य की मैं बात कर रहा हूं कि जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। तो इसका मतलब समझने की आवश्यकता है आपको कि मतलब जितनी भी पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में उनका राज हर जगह हुआ करता था, तो इसलिए उसका सूरज अस्त नहीं हुआ करता था। तो अल्टीमेटली उस एक लाठी और डंडे के साथ रहने वाले महान व्यक्ति ने अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। तो ये क्वालिटी ऑफ लीडरशिप ही है। अगर मैं लीडरशिप की बात करूं कि 1984 में जब हमने, इफ़ आई एम नॉट फार रॉन्ग, 1984 में जब हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच जीता था, कपिल देव उसमें हमारे कैप्टन थे, तो ये भी क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है। ऐसे ही धोनी के नेतृत्व में हमने कई वर्ल्ड कप जीते, ये भी क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है। अबव ऑल, अगर आप बात करें इस देश के इतिहास की, तो आपको लीडरशिप के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कहीं से भी आप एग्जाम्पल डिपिक्ट कर सकते हैं। वी हैव लॉट ऑफ हीरोज़ हमारे पास। जहाँ APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, तो हमारे पास फील्ड मार्शल सैम मॉनिकसॉ का एग्जाम्पल भी है लीडरशिप के लिए। हमारे पास जहाँ महात्मा गांधी का एग्जाम्पल है, तो वहीं लीडरशिप में हमारे पास सुभाष चंद्र बोस का भी एक एग्जाम्पल है। तो इसी तरीके से आप एग्जाम्पल बहुत से दे सकते हैं। यदि आप देखें 1971 के वॉर में, उस वॉर में हमने पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया था। तो इस अलग करने की प्रक्रिया में जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी
श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और साथ ही साथ ग्रेट फील्ड मार्शल सैम मोनिकशा ने भी एक लीडरशिप का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सेना का नेतृत्व किया। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास लीडरशिप के हैं। अगर आप बिजनेस फील्ड की बात करें तो बिजनेस फील्ड में आप बहुत बड़ा नाम ले सकते हैं धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी ने एक इनिशिएटिव लिया था एक रिलायंस इंडस्ट्री का, जो आज दुनिया की मानी हुई इंडस्ट्रीज़ में से एक है। तो लीडरशिप कहीं पर भी हो सकती है, और टीचर इज़ ऑल्सो अ लीडर। एक टीचर भी आपको सही दिशा में सही कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है, तो सही लक्ष्यों की ओर अभिप्रेरित करता है, तो ये भी एक क्वालिटी ऑफ लीडरशिप हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ जो कैडेट कैप्टन्स होते हैं, सीनियर कैडेट कैप्टन और उसके साथ जो कैडेट कैप्टन होते हैं, वो भी एक लीडरशिप का एग्जाम्पल हो सकते हैं यदि वो बहुत अच्छा काम करें और एक ही उद्देश्य के लिए सारे के सारे लोगों को की पावर्स को, उनका मेंटल, फिजिकल और उनका जो मोटिवेशनल एस्पेक्ट है एक ही दिशा में लगा दें, तो वो भी एक क्वालिटी ऑफ लीडरशिप कहलाएगी। तो लीडरशिप को पढ़ने के लिए, अगर आपको लीडरशिप को समझना है, तो लीडरशिप होने के लिए आपके अंदर कुछ गुण भी होने चाहिए, कुछ गुण भी होने चाहिए। सबसे पहले कोई भी लीडर है वो निष्ठावान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निष्ठावान होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। लॉयल्टी एक बहुत बड़ी शर्त है लीडरशिप के लिए। इफ़ एनीवन इज़ नॉट लॉयल टुवर्ड्स अपनी तरफ वो लॉयल नहीं है, तो दूसरों की तरफ भी लॉयल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, उसको एंथुजियास्टिक होना चाहिए, उत्साह से भरा होना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि साहब कि गंगा की कसम यमुना की कसम, यह ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, बदलेगा जमाना बदलेगा। मतलब दिशा और दशा दोनों चीज़ों को परिवर्तित करने की उसके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और उसके अंदर वह उत्साह होना चाहिए, वो एंथुजियाज्म होना चाहिए, जो सबके अंदर एक कॉमन गोल को फुलफिल करने के लिए प्रेरित कर सके। उसको अलर्ट होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, उसको आसपास होने वाले डेवलपमेंट्स के लिए सतर्क होना चाहिए। एबव ऑल उसको अनुशासित होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है एक लीडर का। आई एम गोइंग टू डिपिक्ट अ स्मॉल स्टोरी फॉर यू फॉर द अनुशासन। अनुशासन का मतलब आपको समझ में आएगा। महात्मा गांधी की एक कहानी थी कि महात्मा गांधी को गुड़ खाने की बहुत ज़्यादा आदत थी, और महात्मा गांधी के पास एक महिला आई, कहने लगी कि मेरे बच्चे को गुड़ खाने की बहुत आदत है, तो बापूजी आप इससे मना कर दीजिए गुड़ खाने के लिए। तो महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि 1 हफ्ते बाद आना। जब 1 हफ्ते बाद महात्मा गांधी ने गुड़ खाना कम कर दिया या बिल्कुल बंद कर दिया, तो महात्मा गांधी ने उनको सीख दी कि बेटा गुड़ खाना बहुत ज़्यादा, गुड़ खाना अच्छा नहीं है, मैं भी खाता था लेकिन मैंने अब ये कम कर दिया। तो अनुशासन होना चाहिए, एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन होना चाहिए हर चीज़ में, है ना। तो ये लीडरशिप का एक बहुत बड़ा गुण है। ऊर्जावान होना चाहिए, उसको एनर्जेटिक होना चाहिए, एनर्जी से भरा हुआ होना चाहिए। देखिए आप तो ऊर्जा के पुंज हैं। आपकी उम्र जो होती है कैडेट्स की, वो ऊर्जा के पुंज होते हैं। आप इसमें ऊर्जावान होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर ऊर्जा होती है। आप यदि इस ऊर्जा को पॉजिटिव वेव में ले जाएं, तो डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली अचीव योर ऑब्जेक्टिव, achieve your aim of the life. Suppose you want to be a IAS in IAS, तो डेफिनेटली अगर आज आप डिसाइड कर लें तो आप वो भी बन सकते हैं। सपोज यू वांट टू बी अ आर्मी ऑफिसर, आपको आर्मी अफसर बनना है, या सपोज आपको कुछ और करना है, तो अगर आप ठान लें मन में, तो आप एनर्जी के साथ उसमें काम करें, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। कोई भी जो लीडर होता है, कोई भी जो लीडर है उसको ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। सिंसियरिटी इज़ मस्ट। हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लीडरशिप के लिए भी। आप देख लीजिए, अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि मोदी जी इज़ अ ग्रेट लीडर, बट आपने नोट किया है वो 20-20 घंटे भी काम करते हैं, कई बार 18-18 घंटे भी काम करते हैं, बट ही इज़ वेरी कॉशियस अबाउट हिज हेल्थ। वो हमेशा योग करते हैं और हेल्थ पर हमेशा ध्यान देते हैं। लीडर को इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए और इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। उसके अंदर लाइवली होनी चाहिए, जीवंत होना चाहिए वो अपने कार्यों के प्रति। उसके अंदर
एडवेंचरस एक प्रकृति भी होनी चाहिए, वह साहसी होना चाहिए। इस तरीके से लीडरशिप डेवलप होती है। इसके अलावा इनिशिएटिव टेकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किसी कार्य की शुरुआत करना, देखिए इनिशिएटिव टेकिंग से ही लीडरशिप शुरू होती है। मुझे जो लगता है इनिशिएटिव टेकिंग एक बहुत बड़ा गुण है लीडरशिप का। देखिए इनिशिएटिव टेकिंग का मतलब यह है कि आप किसी कार्य की शुरुआत करें। देखिए कार्य तो बहुत होते हैं बेटा, लेकिन आपको किसी कार्य की शुरुआत करना, यू विल बी द लीडर। सपोज डैट आपने देखा होगा कि जियो ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया डेटा फ्री देने का। जियो ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया बहुत सारा डेटा सस्ते में देने का। तो उसका क्या अंतर पड़ा उससे ये फ़र्क पड़ा कि जियो एक लीडिंग बिजनेस एंटरप्राइज बन गई है 2-3 सालों के अंदर ही। तो आपके अंदर इनिशिएटिव टेकिंग होनी चाहिए। इनिशिएटिव आप अगर नहीं लेंगे, अगर आप किसी कार्य की शुरुआत नहीं करेंगे, तो लीडरशिप पूर्ण रूप से आपको आपके अंदर की जो क्वालिटी है वो लीडरशिप की पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाएगी। इसके अलावा आपको दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, डिटरमिन होना चाहिए, है ना। और आपको ये लगना चाहिए कि जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ ये सही है और इस कार्य को करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। तो ये कुछ लीडरशिप के गुण थे। इनको आपने देखा और इनको आपने इम्बाइब करना है और अपने अंदर डेवलप भी करना है। तो लीडरशिप का मतलब एक लेक्चर से नहीं आएगा। लीडरशिप का मतलब ये है कि फ्रॉम द बिगनिंग व्हेन यू आर वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर स्लीप, तो देन वहाँ तक आप अपने कार्यों को एनालाइज कीजिए कि हमने आज क्या किया, क्या ये ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ हमारे अंदर हैं, क्या क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप हमारे अंदर है, क्या इनिशिएटिव टेकिंग की क्वालिटी हमारे अंदर है, क्या हमारे अंदर ईमानदारी है। तो ये सारी चीज़ों से मिलकर लीडरशिप बनती है। Definitely I will continue this lecture on another video. Wish you all the best. क्योंकि एक लिमिट है वीडियो भेजने की भी। आधे घंटे 45 मिनट का वीडियो नहीं बना के भेजा जा सकता, तो इसलिए मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।